भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। बजट में क्या कुछ होगा? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती होगी? महिलाओं का जो 50% आरक्षण है उस पे भी नजर है कि सरकार बजट में क्या घोषणा करती है, कितने पदों की घोषणा हो पाती है। सरकारी नौकरियों को लेके भजनलाल सरकार क्या सोच रही है, क्या करेगी? चूंकि बजट सत्र लंबा चलने की उम्मीद नहीं है, कहा जा रहा है 3-4 दिन चर्चा के बाद में और बजट पारित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट जिसका सामना कर रही है सरकार, बताया जा रहा है कि चुनावों के दौरान आचार संहिता के बीच भी अफसर कर्ज लेने से नहीं चूके। राजस्थान एक अलग तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस जोन में खड़ा होने की स्थिति में बताया जा रहा है। हालांकि दिया कुमारी जो कि अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है, भजनलाल सरकार का भी यह पहला पूर्णकालिक बजट है। देखना है कि किस तरीके से पैसे की आवक बढ़ाई जाती है। क्या प्रदेश में किसी तरह के कर लगाने की नई कोशिशें होंगी? क्योंकि अब सरकार के हाथ में करों के संबंध में रॉयल्टी, जो कि बजरी का मामला मान लीजिए या खनन का, या एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, इसके अलावा चीजें हाथ में नहीं हैं। जीएसटी केंद्र से समायोजित संयोजित होके चलती हैं। ऐसे में राज्य जो है वो बड़ी बड़ी अलग तरीके की स्थिति में है कि यहाँ रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए, खर्चे कैसे कम किए जाए और आमद कैसे बढ़ाई जाए। हम राजस्थान में बेसिकली रिसोर्सेज बेस्ड इनकम है। हम रिफाइनरी का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, पहाड़ नदी बजरी खनन करके रेवेन्यू जुटा रहे हैं। तो रिसोर्सेज कब तक चलेंगे, बड़ा सवाल है। बिजली संकट, कोयला वाला जो मामला है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से जो रिलेशनशिप वाली बात है, पैसे का भुगतान और तमाम चीजें, ये भी क्या उसमें चीजें आएंगी बजट में। साथ ही पॉलिटिकल रूप से अगर देखा जाए तो भजनलाल सरकार यह साबित करना चाहेगी कि उसके पांव जमे हुए हैं, क्योंकि भाजपा के ही नेताओं का विरोध यह लगा रहा है कि पांव उखड़ रहे हैं। जो घाटे की स्थिति है प्रदेश में, उससे लगता है कि भजनलाल सरकार को खासा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखना यह है कि दिया कुमारी क्या कमाल दिखाती हैं, क्योंकि यह महिलाओं और युवाओं पे फोकस करता हुआ बजट करने की कोशिश है। लेकिन युवा यह देखेंगे कि कितने जॉब दिए जाते हैं, कब तक दिए जाते हैं, बड़ा सवाल है। साथ ही भजनलाल सरकार जो ये कह रही है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे ही नौकरी निकाली जाएगी। तो इस पहले साल में, यानी कि पहले साल में भी तत्काल 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं। यानी कि ये जो उपचुनाव है ये दूसरी अग्नि परीक्षा है भजनलाल सरकार की। तीसरी मान लीजिए। पहली सरकार बनते ही तत्काल उपचुनाव हुआ था कर्णपुर सीट पे, जहां मंत्री बना दिए गया व्यक्ति भी चुनाव नहीं जीत सका। दूसरा जो सबसे बड़ी परीक्षा थी लोकसभा चुनाव की, उसमें भाजपा 11 सीटें हार गई। और तीसरा जो है वो अब उपचुनाव होना है, उसके बाद पंचायत राज चुनाव है। तो भजनलाल सरकार आंकड़ों में कहीं कमजोर नहीं दिखना चाहेगी, सीधे तौर पे लगता है। तो लोग जो डिमांड कर रहे थे, हालांकि पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घटाई गई, लेकिन उसका फायदा ज्यादातर सरकार को नहीं मिला। एक सवाल यह भी है कि पिछली अशोक गहलोत सरकार जो है वो एक बजट एक ही दिन पेश करती थी, लेकिन कृषि बजट को अलग से पेश करने की बात कर रही थी कि भाई कृषि बजट हम अलग से पेश करते हैं। क्या इस बार वो रहेगा, बड़ा सवाल है। और अगर रहेगा तो कृषि मंत्री नहीं है, इसको लेके विपक्ष क्या तैयारी करेगा? क्योंकि विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही है। मंत्रियों के कामकाज और उनकी जो स्टाइल है, और साथ ही वर्किंग स्टाइल के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आंकड़े हैं, उन पे विपक्ष के अनुभवी लोगों की नजर रहेगी। अनुभव के लिहाज से इस बार सीधे तौर पे सरकार में बैठे लोगों के, यानी कि सरकार यानी कि वही कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद में बैठे लोगों से अनुभवी लोग विपक्ष में अधिक हैं। निश्चित तौर पे भजनलाल सरकार में बहुत से लोग पहली बार मंत्री हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करते हैं बजट रिप्लाई में, डिपार्टमेंट की अनुदान मांगों के चर्चा में, देखना होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी चुनौतियां नजर आएगी सीधे तौर पे विधानसभा में भजनलाल सरकार को। देखते हैं दिया कुमारी कल क्या बजट पेश करेंगी।
आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। हम बजट आपको लाइव दिखाएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।